नमस्कार दोस्तों, आज फिर से आप लोग के समक्ष हाजिर हूँ। देश में एक मुद्दा है जो विगत 7 वर्षों से चल रहा है, दरभंगा एम्स की मुद्दा। और विगत 1 सप्ताह से ये मुद्दा तूल पकड़ लिया है। केंद्र राज्य पे दोषारोपण लगा रहा है, राज्य केंद्र पे दोषारोपण लगा रहा है, लेकिन पब्लिक नहीं समझ रहा है। पब्लिक ये ऐसे ही परिस्थिति में कहा जाता है जो कन्फ्यूज हो जाना। पब्लिक कन्फ्यूज है, आखिर गलती किसका है, किसके चलते दरभंगा एम्स अभी तक नहीं बना है। इसलिए हमने सोचा जो आज दरभंगा एम्स पे चर्चा किया जाए और दरभंगा एम्स की यथावत जो भी घटनाक्रम हुआ है वो आपके समक्ष रखा जाए। इसमें ना कुछ मुझे मिलाना है, ना किसी विश्लेषक का कोई चीज़ ऐड करना है, सिर्फ जो घटनाक्रम हुआ है वो आपके समक्ष रखना है। तो नमस्कार दोस्तों, मैं अंजनी कुमार चौधरी फैक्ट चेक 24 में आपके साथ हाजिर हूँ। दोस्तों, ये समझना मुश्किल ही नहीं, बहुत कठिनाई जैसे लग रहा है जो दरभंगा एम्स में आखिर किसकी वजह से दरभंगा एम्स लटका अटका और भटका हुआ है। दोस्तों, आपके समझने के लिए आज मैं डाटा के साथ हाजिर हूँ जो क्या इसमें घटनाक्रम हुआ है। और तो 2015 वर्ष 2015-2014 में एनडीए का सरकार बनता है, नरेंद्र मोदी जी का। और 2015 में केंद्र सरकार ने दरभंगा एम्स की बजट में घोषणा की। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री उस समय में जेपी नड्डा थे। जेपी नड्डा जी ने चिट्ठी लिखकर राज्य सरकार से जमीन मुहैया करवाने को कहा है कि जमीन मुहैया कराना राज्य सरकार का काम है। राज्य सरकार 2015 में इस चिट्ठी का कोई जवाब नहीं देता है। फिर 10 दिसंबर 2015 को केंद्र ने एक चिट्ठी लिखकर राज्य सरकार को जमीन देने को कहा। फिर राज्य सरकार कोई जवाब नहीं देता है। राज्य में महागठबंधन की सरकार है दोस्तों, 2015 में भी महागठबंधन की सरकार है। और 10 दिसंबर 2015 जिसने नेक्स्ट सेकंड चिट्ठी लिखा है केंद्र सरकार ने, उस समय में भी राज्य में महागठबंधन की सरकार है और केंद्र में एनडीए की सरकार है। ध्यान दीजिए, मई 2016 में केंद्र ने राज्य सरकार को फिर एक रिमाइंडर लेटर भेजता है, लेकिन 3 अगस्त मई 2016 में जो ये चिट्ठी लिखता है इसका तो कोई राज्य सरकार जवाब नहीं देता है। लेकिन 3 अगस्त 2016 को बिहार सरकार ने एक चिट्ठी केंद्र को लिखा और केंद्र को ही कहा गया जो आप जमीन चुन लो, जबकि ये प्रावधान नहीं है केंद्र सरकार को जमीन चुनने का। जमीन चुनना और जमीन मुहैया कराना ये सारा कार्य राज्य सरकार का है। तो 8 दिसंबर 2016 को फिर केंद्र सरकार पूरा एक लेटर भेजता है, कहता है जो मतलब ये जो जमीन मुहैया करवाना है ये काम राज्य सरकार का है, ना कि केंद्र सरकार का, तो आप जमीन मुहैया कराइए। हमारे साथ डाटा है। और 29 मार्च 2017 को राज्य सरकार फिर केंद्र सरकार को बोलते हैं जो जमीन आप खुद चयन करो। 12 अप्रैल 2017 को केंद्र सरकार फिर रिमाइंडर लेटर भेजता है और 2017 में महागठबंधन से नीतीश कुमार जी अलग होते हैं और फिर एनडीए में शामिल होते हैं। 2 फरवरी 2018 केंद्र ने चिट्ठी लिखकर कहा अगर 15 दिन के अंदर अगर जमीन नहीं दिया गया तो यह बिहार के जो दूसरा एम्स बनने का जो प्रस्ताव है ये खारिज हो जाएगा। 2018 में नीतीश सरकार ने डीएमसीएच को ही विस्तार करके एम्स बनाने को कहा गया। दोस्तों, यहाँ समझने की जरा बात है, समझिए इस चीज़ को, इस चक्रव्यूह को समझने का प्रयास कीजिए। जैसे कि आप सभी को पता है पटना में एक पीएमसीएच है, एक एम्स है। एम्स अलग चीज़ है और मेडिकल कॉलेज अलग चीज़ है। लेकिन नीतीश कुमार जी ने 2018 में चिट्ठी लिखे हैं केंद्र सरकार को जो आप डीएमसीएच को ही विस्तार करके उसमें एम्स बना लीजिए। ठीक है, अब आप खुद समझिए जो राज्य सरकार की मानसिकता को आप समझ सकते हैं। दिसंबर 2019 में केंद्रीय टीम ने दरभंगा में डीएमसीएच का दौरा किया। केंद्रीय टीम इसलिए दरभंगा में दौरा करता है, ये आप वर्ष याद रखिए। वर्ष 2015 में ये एम्स का बजट पास करते हैं केंद्र सरकार और 2018 में इतने साल राज्य सरकार फुल, इसमें राज्य सरकार को पहल करना चाहिए था। जो अगर मेरे राज्य में अगर एम्स बनता है तो मेरे राज्य के लोगों को ये बेनिफिट होगा। और मैं आपको समझने के लिए बता दूं, दरभंगा मेडिकल कॉलेज का जो परिसर है वो टोटल 500 एकड़ का है। 200 एकड़ में दरभंगा मेडिकल कॉलेज है और 300 एकड़ खाली जमीन पड़ा हुआ है। राज्य सरकार 300 एकड़ जमीन जो वो पड़ा है दरभंगा मेडिकल कॉलेज के परिसर का वो मुहैया करवा सकता था, लेकिन वो नहीं कराता है और कहता है डीएमसीएच को ही आप विस्तार करके इसमें एम्स बना लो। अब ये नीतीश कुमार जी का जो मानसिकता है इसमें प्रश्न उठता है। नेक्स्ट दिसंबर 2019 में केंद्रीय टीम डीएमसीएच में भी दौरा करके देखता है और सितंबर 2020 केंद्रीय कैबिनेट ने एम्स को दरभंगा में मंजूरी दी। चूंकि 2020 में चुनाव था और नीतीश कुमार जी एनडीए में थे उस समय 2020 के चुनाव में जो विधानसभा का चुनाव हो रहा था, तो अब चूंकि केंद्र को भी जीतना है बिहार में, एम्स को दरभंगा एम्स को मंजूरी दे दिया फाइनली। और अभी तक
दरभंगा एम्स लटका है, अटका है, भटका है, अभी तक दरभंगा एम्स का एक ईंट भी नहीं रखा गया है। हालांकि हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने तो यहाँ तक कह दिया कि दरभंगा एम्स बन चुका है, लेकिन आप जाकर दरभंगा में देख सकते हैं, दरभंगा में ना कोई एम्स बना है, ना इस प्रकार के कोई और अस्पताल बना है। अब मैंने आपके समक्ष जो भी इसका हिस्ट्री था वो रख दिया, आप खुद ही निर्णय लीजिए दरभंगा एम्स किसकी लापरवाही से नहीं बना है अभी तक, और आप सभी लोग कमेंट में बताइए जो आपके नज़र में क्या लग रहा है, किसकी वजह से दरभंगा एम्स नहीं बन रहा है। धन्यवाद, नमस्कार दोस्तों। और ये सूचना अधिक से अधिक लोगों तक आप लोग फॉरवर्ड कीजिए, लोग समझे, ताकि और ये जो 2024 के चुनाव है, इस चुनाव में अपने जनप्रतिनिधि से पूछें जो आखिर उनके समझ में जो लग रहा है, जिसकी गलती हो उनसे ये पूछें। काहे कि अगर दरभंगा एम्स बनेगा तो लाखों गरीब परिवारों को मुफ्त में इलाज हो पाएगा और सबश्रेष्ठ इलाज हो पाएगा। तो इसलिए दरभंगा एम्स शायद नेता के लिए एक चुनावी मुद्दा हो सकता है, लेकिन जो हम आप जैसे जनसामान्य लोग हैं, इसके लिए ये नितांत जरूरी है दरभंगा एम्स जैसे हॉस्पिटल बनना। जो आप लोग अधिक से अधिक लोगों तक फॉरवर्ड कीजिए, उनको जगाइए, अवेयर कीजिए जो एम्स हमारे लिए कितना जरूरी है और इसमें किस तरह के राजनीति किए जा रहे हैं। धन्यवाद।